जितना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे ना, आपके साथ आपकी सोसाइटी ग्रो करेगी। कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, कंप्लेन करें अपने आप से करें। पहला डॉलर कमाना मुश्किल है, उसके बाद इजी हो जाता है आपका काम। अगर आप किसी इन्वेस्टर से पूछेंगे, वो कहेगा पहला अरब या करोड़ कमाना मुश्किल है, बाकी खुद ब खुद। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। माय नेम इज उसामा अदनान और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, द एक्स स्टूडेंट्स ऑफ चेप। तो हमारे साथ मौजूद हैं सईद बेग। आज शेयर करेंगे हमारे जूनियर्स के साथ और जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपना पूरा जर्नी कि उन्होंने कैसे इस डिग्री में एडमिशन लिया, उसके बाद उनका पूरा प्रोसेस कैसा रहा और आफ्टर ग्रेजुएटिंग अब वो क्या कर रहे हैं एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग फॉर हिम। तो अस्सलाम वालेकुम सईद, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है, ऑलमोस्ट आई थिंक अबाउट 4-5 इयर्स आफ्टर दैट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस मैंने जैसे बताया कि अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद जो है वो इस फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आ गया, तो उसमें जो है हमने सारा स्केड्यूल वगैरह किया, लेकिन मैं काफ़ी दोस्तों से मिलता रहा हूँ, मैं मिलता रहा। हाँ ये है कि हमारा थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन लेकिन आ गया, लेकिन gap आ मैं तो हर टाइम ओपन हूँ नहीं वो आपको पता है वर्क लाइफ के अंदर थोड़ा सा इंसान मसरूफ हो जाता है, लेकिन देखिए वही केमिस्ट्री है, जी जी वही आपस में वही बिल्कुल चीज है, सही बात है, ठीक है, बिल्कुल कोई सही। लग नहीं रहा कि इतनी देर बाद बिल्कुल सही बात, बिल्कुल तो सही गुड टू बात सी है। यू सईद, गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सबसे पहले तो शेयर करो जो जूनियर्स हैं हमारे चैट के उनके साथ कि आपका जो ये जर्नी था कंप्यूटेशनल फिजिक्स का, ठीक है, डिग्री में, ये कैसे था, आए किस तरह इस डिग्री में और वो प्रोसेस क्या था, कैसा रहा डिग्री का पूरा एक्सपीरियंस? बस भाई नंबर ही नहीं थे इधर हुआ तो इधर आ गया, ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस यही था कि जो हमारा एक सोशल नॉर्म्स है कि मेरा बेटा जो है वो मैट्रिक करे, उसमें अच्छे मार्क्स ले, फिर एफएससी करे, उसके बाद ग्रेजुएशन करे, फिर अच्छी जॉब लगे। तो मैं ज़रा इस सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट था, क्योंकि ये एक एंसेस्टर्स की थी, मतलब हमारे अबाउट ज़्यादा ऐसे यूज़ करते थे, बट मुझे ऐसी कोई चीज़ पसंद नहीं थी। तो मैंने बस एडमिशन लिया था यहाँ पे, लेकिन मैं जो हूँ वो एडमिशन तो ये था, मेरा जो माइंड था वो कंप्यूटर साइंस का था। सही। तो मैंने जो है एडमिशन तो यहाँ पे ले लिया, लेकिन मैंने मोस्टली जो क्लासेस ली हैं ना वो अपने डिपार्टमेंट से भी ली थी और मैंने पीयूसीआईटी से भी ली थी, मैंने अच्छा। फास्ट से भी क्लासेस ली हुई हैं कंप्यूटर साइंस की। अरे वाह। और जहाँ से नॉलेज मिल रहा था मैं तो वहाँ जाके बैठता था। और उसके बाद ऑलमोस्ट 6 सेमेस्टर था, तब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की थी एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में। साथ में अपनी डिग्री को लेके चल रहा था, साथ में उधर इंटर्नशिप कर रहा था प्रॉपरली काम सीखने के लिए। सही। सही है। और उसके बाद जो है मेरी जब मैं ग्रेजुएट हुआ था उसमें फर्स्ट अपने डिपार्टमेंट से हूँ जिसकी सक्सेस स्टोरी लगी थी प्रॉपर एक पेज पे, और वहाँ पे मुझे उन्होंने अवेलुएट किया था। इवन वो तो मान ही नहीं रहे थे कि भाई ये कैसे आप हो सकते हो कि आप सॉफ्टवेयर कंपनी में और इस डिपार्टमेंट से होते हुए। तो मैंने कुछ सॉरी टू कट यू शॉर्ट, यही मेरा क्वेश्चन है कि वाकई इस डिग्री से कंप्यूटेशनल फिजिक्स से कंप्लीटली एक शिफ्ट आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, ये शिफ्ट कैसे आया? और ये वो वही मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने जो है वो प्रॉपरली जिस तरह पहले सेमेस्टर का मैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स का पढ़ रहा था, तो उसके साथ में पहले सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस का भी पढ़ रहा था। तो मैं स्टडी उधर कर रहा था, लेकिन जो स्किल्स है ना वो मैं कंप्यूटर साइंस यानी कि डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस की नहीं थी, आपने स्किल्स गैदर किए, आपने पढ़ा, उसके बारे में कोर्सेज किए, उस बेस पे आपने ये शिफ्ट एग्जैक्टली। और इवन के बाद में जब मैंने यहाँ से इंटर्नशिप की, मैंने सिर्फ काम सीखने के लिए इंटर्नशिप की थी कि मैं चाहता था मेरे हाथ से काम निकले और मेरी जो एप्स हैं वो लाइव हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई 4 एप्स थी जो एप्पल स्टोर पे लाइव थी और जो प्ले स्टोर पे लाइव थी, क्योंकि मैं एंड्रॉयड और आईफोन डेवलपर था। मैंने ऑब्जेक्टिव सी पे भी काम किया हुआ है, स्विफ्ट पे भी किया हुआ है और जावा पे किया हुआ है, कोटलिन, सारी लैंग्वेजेस पे मैंने काम किया हुआ है। तो वो मैंने जो है वहाँ पे की थी, लेकिन मैं काम फिर भी अपना ही करता था। अच्छा। ठीक है। और काम में सिर्फ अपना करता था, उधर सिर्फ मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की थी, मैंने काम सीखा, उसके बाद मैं प्रॉपर फ्रीलांसिंग करता था। फिर मैंने फ्रीलांसिंग की, फ्रीलांसिंग से मैं बिजनेस फ्रीलांसर हुआ। काम आउटसोर्स करता था मैं लोगों को। और इवन आप बिलीव कीजिएगा कि फास्ट हो गया, और जो पीयूसीआईटी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो न्यू कमर्स हैं, वो मेरे से ट्रेनिंग लेते थे उस टाइम। अरे वाह। ठीक है। तो उसके बाद प्रॉपरली फिर मैं जो है वो बिजनेस ओनरशिप की तरफ आया।
सही है। और यानी कि अभी अभी मेरे जो है अभी मतलब मल्टीपल स्टोर्स हैं मेरे, अच्छा। यूके, यूएसए, जर्मनी और कनाडा वगैरह में। वहाँ पे जो स्टोर्स हैं मेरे रनिंग में, ऑटो मोड में। और वहाँ पे अभी मैं प्रॉपर जो शिफ्ट आ गया, पहले मेरी शिफ्ट वहाँ पे थी, अब मेरी जो शिफ्ट आई, अब मैं प्रॉपर ई कॉमर्स मैं में ये पूछने वाला शिफ्ट था, हो गया। जी आपसे जी ये पूछने वाला था कि फिजिक्स की डिग्री के बाद कंप्लीट एक शिफ्ट आया आपका, आप आईटी कंप्यूटर साइंस में है, और उसके बाद फ्रीलांसिंग से आपने शिफ्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और बिजनेस की तरफ। बिल्कुल ये बिल्कुल। दो बहुत बड़े शिफ्ट्स हैं। जी जी ठीक है, जी यानी कि मुझे याद है सही, जब हम डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे और हमारे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में कोई आइडिया नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं बिल्कुल सही और बात इसके है। बाद करना क्या है, इधर आगे ये क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन, nobody had a clue। बिल्कुल बट हाउ you've managed it, ये एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आपने कैसे शिफ्ट किया और नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मुझे चाहिए बताओ सही यार, कि बात कर रहे हैं हम कंप्यूटेशन फिजिक्स की डिग्री के बारे में। अच्छा, मैंने देखा है जब बच्चे मैट्रिक करते हैं या ओ लेवल करते हैं, यूजुअली उनका कोई क्लियर रोड मैप नहीं होता, उनको पता नहीं होता उन्होंने आगे करना क्या है। पेरेंट्स कहते हैं तुम इंजीनियरिंग कर लो, कोई कहता है तुम मेडिकल कर लो। ये बड़ी लंबी डिबेट है, बड़ी पुरानी चलती आ रही है अभी तक। इसके बावजूद कि सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी उनका क्लियर रोड मैप नहीं है। मुझे ये बताओ कि जो अपकमिंग जो नए स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो तैयार हैं, उनको कैसे रोड मैप क्लियर होगा, कैसे उनको पता चलेगा कि यार ये हमारी लाइफ का पाथवे, हमने इसको फॉलो करना है और हमने इधर उधर एक्सपेरिमेंट नहीं करना, टाइम ज़ाया नहीं करना, कैसे वो इस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हैं? अब मामला यहाँ पे ये है कि जो न्यू कमर्स आते हैं, सही है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं अपनी फैमिलीज़ की। ठीक है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने बच्चों से कि मेरा जो बच्चा है वो आगे जाएगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो इस तरह होगा। अब इसमें जो मेनली मैट्रिक का रोल है, उसमें ये होता है कि बच्चा मैक्सिमम ट्राई करता है कि मैं नंबर ज़्यादा लूँ, एफएससी में आके मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर लूँ, फिर जी मैं ई कैट अच्छा करूँ, एम कैट अच्छा करूँ, फिर मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, वहाँ जाके पढ़ूँ। अब ये थी चीज़ें पुराने ज़माने की, सही है। हमारा जो अनसेस्टर सिस्टम है वो क्या चलता आ रहा है कि हमारे जो फादर थे उन्होंने क्या किया, वो पढ़ते रहे, उसके बाद उन्होंने डिग्रीज की, उसके बाद वो जॉब्स करते रहे मार्केट में। वो माएँ होती थी, वो कहती थी बेटा सरकारी जॉब लग जाओ, ठीक है, आगे सारी उम्र का सुकून है। अब ये काम नहीं रह गया, अब काम थोड़ा उल्टा हो गया, मामला बहुत उल्टे हो गए हैं, सही है। अब आप के जो आपकी गवर्नमेंट है उसके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आपको जॉब्स प्रोवाइड कर सके, सही है। हमारा जो बजटिंग है, उस बजटिंग में मेन जो इशू है ना, वो हमारा जो डॉलर्स का इशू है कि हमारे पास डॉलर्स कम होते हैं, हमें बाद में आईएमएफ वगैरह से बेल आउट पैकेज लेना पड़ता है, तो वो डॉलर्स कवर होते हैं और मुल्क चलता है, ठीक है। अब हमारे यंगस्टर्स का माइंडसेट देखें, वो वैसे ही मुल्क से डिप्रेस हुए हुए हैं। आप उनसे पूछोगे ना कि यार आप मतलब वो आप उनसे पूछोगे आप करना क्या चाहते हो मुल्क में, सबसे पहले कहेंगे भाई मैं तो मुल्क में ही नहीं रहना, मैं मुल्क में रहना ही नहीं चाहता, मुझे बस मैं तो मुल्क को छोड़ दूंगा और मुझे आप किसी बोट में बिठा दो, कहीं बिठा दो, मैंने बाहर के मुल्क जाना है। सही, सॉरी टू कट यू शॉर्ट यार, मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चे कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, हमने बाहर जाना है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं है? क्योंकि देखो, डिग्री करेंगे 4 साल की, इंजीनियरिंग कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, तो हार्डली उनको अगर कोई तनख्वाह पे रखेगा तो 35,000 रुपया दे देगा, कोई 40,000 रुपये दे देगा, कोई नौकरी दे देगा। तो इससे वो बच्चा अपना मुश्किल से कह लो कि बस अपना पॉकेट मनी समझो उसकी जो उसको मिलती है, उससे वो खर्चा तो नहीं चला सकता, कोई घर बार तो नहीं चला सकता डिग्री के बाद। तो वो जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने बाहर जाके हमने काम करना है, तो जस्टिफाइड नहीं है? मुझे बताओ। आप अगर तो कहते हैं कि एफएससी वाला बच्चा जो है वो एफएससी कंप्लीट कर रहा है और कहता है जी मैंने ग्रेजुएशन के लिए जाना है बाहर के मुल्क में, ठीक है, तो इट्स अ वेरी बिग नो। अगर वो ग्रेजुएशन के लिए जाएगा उसे एटलीस्ट 35 to 40,000 जो डॉलर्स हैं वो प्रोवाइड करने होंगे यूनिवर्सिटी को आगे प्रोसीड करने के लिए। अब उधर जाकर इनका लाइफस्टाइल क्या है, यूके ने अपना ओपन किए थे वीजे स्टूडेंट्स के, सही है, स्टूडेंट्स वीजे आए हैं क्योंकि यूके गवर्नमेंट को है इस वक्त पैसों की बड़ी जरूरत है। यूके गवर्नमेंट ने कहा आ जाओ, आप बांग्लादेश से उठाए, इंडिया से उठाए, पाकिस्तान से उठाए, आप आ जाओ, आप आ जाओ। अब उधर जाके स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गया, अब वहां पे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा, सही है, स्टूडेंट उधर जो है ना वो प्रॉपर ट्रैप हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं यार मैंने जो ग्रेजुएशन कर लिया तो मैं अब मास्टर्स के लिए जाना चाहता हूँ, ठीक है, आप मास्टर्स के लिए भी चले जाए ना तो आपको फिर भी इसके अराउंड ही बजट रिक्वायर्ड होगा, सही है। अच्छा, अब
अगर आप कहते हैं जी मैं पीएचडी के लिए जाना चाहता हूँ मास्टर्स के बाद, तो आप अगर पीएचडी के लिए मास्टर्स के बाद पीएचडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। पीएचडी के लिए जाएं, आप मास्टर्स के लिए जाएं, आप जो है बैचलर्स के लिए जाएं, आपको अपने मन में 10 इयर्स की स्ट्रगल माइंड में रखनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 8 to 10 इयर्स की स्ट्रगल, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप उधर जाके ना अपना सर्वाइवल कर सकें। उसकी रीज़न ये है, यहाँ से आप 35 to 40,000 यूएसडी लगा के बाहर के मुल्क जाते हैं। आप वहाँ के स्टूडेंट से जाके पूछें, उसने इस पैसों का 20% भी 4-5 सालों में घर में नहीं भेजा होता। वो अपना लाइवलीहुड जो है ना अचीव कर रहा होता है, एक्सपेंसिव है उसके, बाकी चीज़ें, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं तो पीएचडी में जाऊँगा तो मुझे तो स्कॉलरशिप मिलेगी, तो मेरे लिए तो बड़ा इजी है काम सारा। अच्छा, अब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप बिल्कुल ठीक है, पीएचडी के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन आप ये देखें कि अगेन आपकी 5 से 7 साल की स्ट्रगल है। अनटिल एंड अनलेस आप उनके सिटीजन नहीं हैं, आपके ऊपर एक तो तलवार लटकती रहेगी डिपोर्टेशन की, और दूसरी जो है ना आपको किसी भी टाइम जो है ना वो वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा जब तक आपके पास सिटीजन। यस, अगर आपके पास सिटीजनशिप आ जाती है या आपके पास सिटीजन आप यहाँ से सिटीजन होकर बाहर के मुल्क जा रहे हैं, वो एक एक्सेप्टेबल केस है। आप यहाँ से अगर जाते हैं सपोज कीजिए इमिग्रेशन पे, वो एक्सेप्टेबल चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि आप एक कंट्री के रेजिडेंट बन के जा रहे हैं, तो आप यहाँ से किसी अमेरिकन लड़की, पाकिस्तानी देसी लड़की जो यहाँ पे भी होती हैं, उनके साथ उनके रिलेटिव्स, मेजॉरिटी रिलेटिव्स ही आपस में करते हैं शादी वगैरह, तो उनके साथ आप जो है शादी करके यहाँ से लीगली वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है जितने भी हमारे यंगस्टर्स पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो इस पर ऑप्शन को ज्यादा प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि वो पीएचडी के लिए जाए और एमफिल के लिए जाए। ये कंट्रीज हैं, इनमें कुछ समझ में आता है, लड़के होते हैं वो या जो भी है वो आफ्टर ग्रेजुएशन गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं। अब गल्फ कंट्रीज जो है ना वो सबसे बड़ी इनकी जो है ना वो कहते हैं ना मिस्टेक होती है जिंदगी की। गल्फ कंट्रीज में रहने का कोई फायदा नहीं, इंतहा लेवल की एक्सपेंसिव ज़मीनें हैं, ये बहुत महंगी ज़मीनें हैं, वहाँ पे रहना बहुत महंगा रहना है। और दूसरी बात ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं डिफरेंट, ओमान है, दुबई है, इधर आप 15 से 20 साल रह लें, ठीक है। आप 15 से 20 साल रह लें, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को पता चलेगा 20 साल बाद जाके यार मैं तो रेजिडेंट ही पाकिस्तान का हूँ, मैं तो यूएई का रेजिडेंट ही नहीं हूँ, मेरे फादर ने तो ज़मीन ही मेरी रॉन्ग जो है वो चूज़ की है। आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो यही हैं कि आप वहाँ पे इमिग्रेशन करा के जाएं, आप वहाँ पे शादी करें। हाँ, एक आजकल ना यूके गवर्नमेंट ने एक और चीज़ स्टार्ट की हुई है, उसे कहते हैं हेल्थ केयर वीज़ा। अच्छा, हेल्थ केयर वीज़ाज हैं, वो हेल्थ केयर वीज़ा जो इमिग्रेशन की एक पॉलिसी है, पहले वर्क परमिट देते हैं, मतलब अगर आपकी वाइफ जो है वो डॉक्टर है, तो मतलब वाइफ डॉक्टर है तो वो चली जाएं बाहर, तो उनके साथ जो डिपेंडेंट के तौर पर हस्बैंड भी चले जाएंगे और हस्बैंड जाके कोई भी काम कर सकते हैं। जो वाइफ है वो स्पेसिफिक वही काम करेंगी जिनका उनको मिला हुआ है, ठीक है। कि ये जितने भी हेल्थ केयर वीज़ाज है ना, इसकी जो जिसके गिर्द ये घूम रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूके के अंदर 70% के करीब जो है वो एजड पीपल हैं, ऑलमोस्ट 60+। इनके जो ओल्ड एज होम्स हैं वो यूके के अंदर थे। अब ये इतनी ज़्यादा इनकी फरवानी हुई है, इतने ज़्यादा जो एजड लोगों ने हेल्थ ये जो दूसरे आपके होते हैं ओल्ड एज होम्स में मुंतकिल किया है कि अब इन सब लोगों ने जो यूके के अंदर है उन्होंने अपने अपने घर में भी ओल्ड एज होम बना लिया है। अब वहाँ की जो कैपेसिटी है ना उसको पूरा करने के लिए बांग्लादेश, इंडिया, ये जितने भी कंट्रीज है ना यहाँ से अवाम को वो बुला रहे हैं। अच्छा जी, और इस वीज़ा की जो कॉस्ट है वो 30,000 जो जीबीपी के करीब है, 30,000 या 25,000 जीबीपी के करीब है, ठीक है। तो वो इसके थ्रू वर्क परमिट के थ्रू जो है वो बुलाना चाह रहे हैं जो इधर के नेशनल्स हैं और उनको है, ये भी एक उन्होंने इमिग्रेशन का रास्ता। अच्छा, तो सही था, आपने डिफरेंट तुम्हें रास्ते बता दिए हैं कि अगर आपने बाहर जाना ही है तो ये तरीके। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आप कहते हैं बाकी अगर कोई ऐसा डिसीजन लेगा तो दैट वुड बी नॉट वेरी स्मार्ट ऑफ देम। जी, उसकी रीजन ये है ना कि वो स्ट्रगल करेगा, 5 से 7 साल की स्ट्रगल करेगा। स्टूडेंट वीज़े पे जाना है वो स्ट्रगल है, ठीक है। आपकी नेशनलिटी कन्वर्ट हो जाती है अगर, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है और हो जाती है कन्वर्ट।
डिफरेंट कंट्रीज में आपकी नेशनलिटी कन्वर्ट हो जाती है। आपका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, स्टडी के लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ज़हनी तौर पे नहीं जाते। हाँ, ठीक है, जाहिर है वो एक पाथवे होता है। जी पाथवे होता है परमानेंट होने के लिए। हाँ, ज़हनी तौर पे स्टूडेंट के नहीं बनते, वहां से आके कोई इन्वेंशन वगैरह नहीं करते। चलो यार सही, चलो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये ऑप्शंस है बाहर जाने के लिए, और अगर हमें जाना है तो इन रास्ते से जाओगे तो बच्चों के 6-7 साल की ख्वारी से। तो मुझे ये बताओ, उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है हमारे यंगस्टर्स के लिए, वो पाकिस्तान में रहना। पाकिस्तान में जब वो रहते हैं तो मंथली सैलरीज के जो यहाँ पे हाल है जॉब्स में, वो आपके सामने सबको पता है। तो मुझे बताओ, पाकिस्तान में रहते हुए मैं आपकी पहले बात करता हूँ, आपने डिग्री की, आपने बीएस ऑनर्स किया, यूनिवर्सिटी के बाद आपने फिजिक्स की डिग्री से शिफ्ट किया आईटी सेक्टर के अंदर। तो ये एक ऐसा शिफ्ट है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। अब एक प्योर साइंसेस का बंदा, जैसे फिजिक्स का बंदा कंप्यूटर साइंस आईटी के अंदर, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इसका कोई डिग्री से खास ताल्लुक नहीं था, हमारी डिग्री से। तो ये कैसे किया आपने? और मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह नाउ यू आर अर्निंग वेरी वेल, वो शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ कि आपकी क्या वो जर्नी थी, और अब माशाल्लाह आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और जूनियर्स को और अपकमिंग जो यंगस्टर उनको क्या सजेशन दोगे कि वो किस तरह से प्लान आउट करें, और पाकिस्तान में रहते हुए उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? अब आप किसी भी यंगस्टर को पकड़े ना तो वो कहेगा भाई मैंने जो है ना वो इस मुल्क में नहीं रहना, इधर इधर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है। तो आप उनसे पूछो यार लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है ना, तो आपका कौन सा इतना बड़ा केस है जो जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन का मसला हुआ? तो वो कहेगा नहीं केस का मसला नहीं है, लेकिन इधर ना बस बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है सारा, बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है। तो मैं मोस्टली यही कहता हूँ कि भाई अगर आपका खतरनाक काम है, ठीक है, आपको मसला है तो आप अपने साथ एक गार्ड रख लो, ठीक है। आप कहते हो जी लाइट नहीं आती, मेरा ये है तो मुझे लाइट नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, ये गवर्नमेंट बड़ी गंदी है, वो पिछली गवर्नमेंट बड़ी गंदी थी, मतलब कंप्लेन फैक्टर, दूसरों को कंप्लेन देना, मेरी डिग्री अच्छी नहीं थी, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये आता है कि एक होता है मुकद्दर, एक होता है नसीब। मुकद्दर आपका प्री रिटर्न है, मैंने जिस घर में पैदा होना था, जिस घर में होना था उधर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। एक होता है नसीब, नसीब आपके इख्तियार में है, ठीक है। नसीब आपके इख्तियार में है, आप नसीब खुद बदल सकते हैं, आपके डिसीजंस जो है ना वो आपकी नसीब बदल सकता है, आपकी मतलब दुआ जो है वो आपका नसीब बदल सकती है। इट्स ऑल अबाउट योर नसीब, आप किस तरह जो है वो अपने नसीब को चेंज करते हो, सही है। अब इसमें यह है कि कंप्लेन फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, कंप्लेन करें अपने आप से करें। मैंने गलत किया, मैंने उस वक्त डिसीजन अच्छे नहीं लिए, मुझे उस वक्त अच्छे डिसीजन लेने चाहिए थे, मुझे उस वक्त नेटफ्लिक्स नहीं देखना चाहिए था, मुझे गोरे देखने चाहिए थे, लेकिन मुझे किसी इंसान वाले गोरे देखने चाहिए थे जो मुझे थोड़ी सी तालीम देते। नेटफ्लिक्स देखें आप, नेटफ्लिक्स जितना हो सके देखें, लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का 1 से 1.5 घंटा, अगर आप पहले सेमेस्टर में हैं तो 1 से 1.5 घंटा किसी अच्छे अंग्रेज़ को उसकी वीडियोस देख लें जिसमें वो किसी किस्म का भी स्किल बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर सपोज करें यूके में जाते हैं, आपको 500 जीबीपी में आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, 500 पाउंड के करीब, ठीक है। आप 500 पाउंड कर रहे हैं और वो जो गोरा होगा वो आपको 500 पाउंड में हायर कर लेगा, लेकिन वो 500 पाउंड आप जो यूके की ज़मीन है वहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यूके की बहुत एक्सपेंसिव ज़मीन है, वहाँ पे तो वैट नहीं खड़ा होने देता, वैल्यू एडेड टैक्स ही नहीं खड़ा होने देता, वो तो हर चीज़ पे टैक्स लगाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पाकिस्तान में बैठकर वही 500 पाउंड अर्निंग करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, ठीक है। वो लाइफस्टाइल आपको उधर बैठ के नहीं मिलेगा जो आपको इधर अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान बहुत चीप ज़मीन है, बहुत सस्ती ज़मीन है, यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सस्ती मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो अर्निंग कर रहे हो वो यूएसडी में कर रहे हो, स्पेंड पीकेआर में कर रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप यही अर्निंग वहाँ पे करोगे वहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें ये नहीं है कि जी मेरा डिग्री बुरी थी, मेरे घर वालों का डिसीजन बुरा था, मेरा ये बुरा था, बुरे थे, आप अपने आप से कंप्लेन करें। आपको चाहिए अगर भी अभी भी अगर आप आए हुए हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी के, अपने दिन के 2 घंटे किसी अच्छे स्किल में यूटिलाइज करें, बिल्कुल, ठीक है। नेटफ्लिक्स देखें,
ठीक है। बाकी मूवीज देखिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स देख के जरा माइंड में केमिकल है ना, जैसे हम कहते हैं डोपामाइन, वो रिलीज होता है, ठीक है, वो रिलीज होता है, वो खुशी का केमिकल है। वो इंसान कहता है नहीं, वो नेटफ्लिक्स देखा, मुझे मजा आ गया, बस मुझे तो स्किल जो है वो आपकी जरूरत है। हाँ ट्रू, यानी कि आपका ये बेसिकली जो आपने पूरी बात की इसका यानी कि लबेलबाब ये है कि जो आपकी डिग्रीज हैं वो आपको असिस्ट कर सकती हैं जरूर, लेकिन जो स्किल है वो आपकी खुद की मेहनत है। उसकी रीजन ये है ना कि हमारे जो मैं उसी बात में मैं दोबारा आता हूँ कि जो सोशल नॉर्म्स है उसमें यही होता है ना कि मेरा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, एंड में एक दो प्लॉट बना लेगा इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है। अब तो जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है प्रॉपर्टी, कोई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक फिक्स्ड एसेट है जो कि आपको कोई 10-15 साल के बाद जाके फायदा देता है, इसके अलावा आपको फायदा नहीं देता, ठीक है। तो वो ज्यादातर इसी में आए हैं कि जी नहीं, अब मेरा बेटा ये करे तो साथ जो मतलब कि एक जिसे कहते हैं ना कि माइंडसेट जो है ना वो उसी पे स्टक हुआ है जो पिछली जनरेशन में था। अब माइंडसेट जो है ना वो डिफरेंट है, यानी हम बहुत आगे आ चुके हैं, इंटरनेट का दौर है, रिमोट जॉब्स करने का दौर है, रिमोट जॉब, बिल्कुल आप एक जगह पर एक इदारे में काम करने की बजाय आप अपना प्रोफाइल ऐसा बनाएं इंटरनेट पे कि आप डिफरेंट इदारों के साथ काम कर सकें, बल्कि अपना काम कर सकें, डिफरेंट इदारों के को छोड़ें। आप जैसे बात कर रहे हैं कि आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और वो भी किसी एक मुल्क में नहीं, डिफरेंट मल्टीपल कंट्रीज में चल रहा है। उधर से मतलब कई ऐसी कंपनीज हैं जिसके साथ मेरे रिमोट जॉब्स हैं जो कि मैंने आउटसोर्स की हुई हैं, ठीक है। अब रिमोट जॉब्स जो है ना वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। हम पाकिस्तान में बैठ के चाहे 4 घंटे काम करें, $8 पर घंटे पे करें, $6 पर घंटे पे करें, जितने में भी करें, ठीक है। वो जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है ना वो इस चीज को ना देखे मैं $8 में कर रहा हूँ, मैं $10 में कर रहा हूँ। उसे क्या रिक्वायर्ड है, उसे रिक्वायर्ड है कि वो स्किल्स गेन करे, मैक्सिमम स्किल्स गेन करे। He needs to start from somewhere। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि we all start from somewhere। ऐसा नहीं है कि आप डे 1 पे ही आप कहेंगे जी मैं $1,000 a month या $2,000 a month शुरू कर दूं। He's absolutely right। अगर आपको $8 मिल रहे हैं, $10 मिल रहे हैं, you need to start from somewhere। आप देखें, हमेशा पहला डॉलर कमाना मुश्किल है, उसके बाद इजी हो जाता है आपका काम, ठीक है। अब आप यही चीजें जो है वो किसी सपोज करेंगे किसी एम्प्लॉय के साथ करते हैं, ठीक है, वो आपको कहेगा यार पहली जॉब मुश्किल है, बाकी आसान है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर से पूछेंगे तो वो आपको कहेगा यार पहला लाख जो है ना वो कमाना मुश्किल है, बाकी खुद ही जुड़ेंगे। अगर आप किसी इन्वेस्टर से पूछेंगे वो कहेगा पहला अरब या करोड़ कमाना मुश्किल है, बाकी खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। तो माइंडसेट जो है ना वो होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन। लेकिन यूथ को ये चीज समझने की जरूरत है कि वाकई इस जो मॉडर्न डे है आफ्टर द पेंडेमिक ऑफ कोर्स कि ये बहुत ज्यादा कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है, और ये जो पुराना माइंडसेट है जिसकी सही बात कर रहे हैं इस टाइम कि सरकारी नौकरी कर लो, 16वें ग्रेड की 17वें ग्रेड की, रिटायरमेंट से पहले आपको एक प्लॉट मिल जाएगा और आप उसके बाद हंसी खुशी फौत हो जाइएगा, ये अच्छा माइंडसेट नहीं है। तो you need to work towards आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना कोई आपकी जो भी स्किल है, जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर साइंसेज है, कुछ भी हो सकता है। आप जितना देखें ना उसामा, जितना ज्यादा आप ग्रो करेंगे ना आपके साथ आपकी सोसाइटी ग्रो करती है, बिल्कुल ठीक है। आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे, उनको ग्रो कराएंगे, ठीक है। अगर आप खुद स्टक होके बैठ मतलब आप देखें मोस्टली जो है कुछ लोग जो है वो पसंद करते हैं कि हम जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी में जाएं, हम पुलिस की जॉब करें हाई लेवल की। देखें पुलिस की जॉब बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, लेकिन पुलिस का जो काम है वो ग्रो करना नहीं है, ग्रोथ देना नहीं है पब्लिक को। उनका काम है पब्लिक को कंट्रोल करना। बड़ी खूबसूरत बात की है, वो पब्लिक को कंट्रोल करते हैं। अब हमारा ये मसला है कि हम लोगों का ना अफसरशाही वाला दिमाग बना हुआ है कि जी हमने जाना है तो हमने सबको कंट्रोल करना है, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम ग्रोथ नहीं करना चाहते। बाहर के मुल्क जाके कोई भी वेल्दी नहीं होता, दौलतमंद नहीं होता, बेहतर आप पाकिस्तान में रह के भी होते हैं, ठीक है। अब अगर आप पाकिस्तान में रहकर बेहतर हो रहे हैं तो आप इन प्रायोरिटीज को लाजमी रखिएगा कि आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पहली प्रायोरिटी रखते हैं ना वो रख लेते हैं लाइफस्टाइल, मतलब क्रेडिट कार्ड ले लिया, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी ले ली, वो भी जो है वो बैंक से लोन पे ले ली, उसके बाद ये ले लिया, मतलब मैं एक लेविश लाइफस्टाइल जो है ना वो शो करूं लेकिन अंदर से मैं खोखला हूं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें पहली जो प्रायोरिटी अपनी रखनी चाहिए कि हमारे पास जो है वो सेविंग्स इनफ हो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारी लाइफस्टाइल हो। पहली प्रेफरेंस पहले सेमेस्टर में आए नो प्रॉब्लम, आपने परेशान नहीं होना। आप चाहे बीए कर रहे हो, आप चाहे
जियोग्राफी कर रहे हो, आप चाहे आर्ट्स में कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, आपको परेशानी होना, डिग्री आपने लाजमी लेनी है, ठीक है, साथ अपने आप को पॉलिश करना है, ठीक है। जो पीएचडी करना चाहते हैं वो बिल्कुल पीएचडी करें, उनको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं, अगर आप आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं तो वो भी अच्छी चॉइस है, लेकिन अगेन 5 से 7 साल की स्ट्रगल है। गोरों को आप एक चीज सिखा दें, गिटार बजाना सिखा दें, उनको उसकी भी जरूरत होती है। आप उनके जिम के असिस्टेंट बन जाए, उनको उसकी भी जरूरत होती है। आप उनको रिमाइंडर करवाया करें उनके डेली के टास्क, उनकी भी जरूरत होती है, ठीक है। आप $70 करें, $60 है, $70 है, $80 है, ठीक है, वो सारे आप कर लें। अगर 4 आप क्लाइंट्स ले लें गोरे, तो आपके अगर $280 to $350 बन जाते हैं, तो आप अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है ये आपके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप मजीद ग्रो करते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, ठीक है। आप हर टाइप की सर्विसेज दे सकते हैं, सर्विसेज दें, सर्विसेज के बाद एट द एंड अपने बिजनेस ओनरशिप की तरफ आए। आप सर्विसेज देके जो है वो जितने भी मैक्सिमम बक्स है वो गेन करें, उसके बाद उनको कन्वर्ट करें किसी भी बड़े बिजनेस, किसी ब्रांड बिल्डिंग की तरफ, किसी इस चीज़ की तरफ। अगर कोई न्यू कमर है और उसकी एज 25 से 26 के दरमियान है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रिस्क ले ले, ठीक है, वो रिस्क ले ले। अगर उससे ज़्यादा किया तो वो रिस्क ना ले, उसकी वजह यह है कि वो बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो जो 1-2 साल होगा जिसमें वो रिस्क लेंगे, उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो है वो या तो गो थ्रू कर लेंगे बिजनेस की तरफ को, या अगर वहाँ पे नहीं होते तो उनके पास टाइम होगा कि वो एडजस्टमेंट करें। लेकिन मोस्ट लाइकली इस चीज़ में जो है वो फ्लो अप हो जाता है। तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है ना वो आप यूटिलाइज करें अपने बिजनेसेस में। आप किसी के लिए काम ना करें, आप अपने काम खुद करें, अपनी अपनी जो जिसे कहते हैं ना अपना एम्पायर खुद बिल्टअप करें। अगर आप मुल्क के कंट्री की गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं तो आप उस पर बर्डन हो, लेकिन अगर आप डॉलर्स इंपोर्ट करके ला रहे हो पाकिस्तान में, तो वो आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त डॉलर्स का है। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो अपनी जो इनकम स्ट्रीम्स हैं उसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको हमने थोरोली लेकर चलना है, तो किसी भी स्किल में आप इसमें आप इनिशियल स्टेज से मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई, चलो लेट्स से, ये तो आपने सारी हमें बातें बता दी, थ्योरेटिकल बातें तो बड़ी ज़बरदस्त आपने सारी बातें की हैं। प्रैक्टिकली अगर कोई बच्चा इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, आपके पास आता है, कहता है सही भाई मैंने आपका पॉडकास्ट सुना है, मैं फ़र्स्ट स्टेप लेना चाहता हूँ, मैं फ़र्स्ट स्टेप क्या लूँ, मैं कैसे अपना फ़र्स्ट स्टेप लेकर इसको अपना पाथवे बनाऊँ और कैसे मैं आपकी तरह ही ऐसे सक्सेसफुल बनूँ, तो मुझे बताओ कि आप क्या उसको कैसे गाइड करोगे? पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई सक्सेसफुल नहीं हूँ, क्योंकि जब आप ये समझ लेते हो ना कि आप सक्सेसफुल हो, तो वो फिर आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते। आप किसी जगह पे भी जाकर आप ये पॉइंट पे कभी भी नहीं सोचते कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ। मैं सारी उम्र में स्ट्रगल करता रहूँगा और स्ट्रगल करता ही रहूँगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पे मैंने समझा ना कि नहीं मैं इनफ, तो वहाँ पे मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं डेड हो जाऊँगा। ये पहली जो है वो चीज़ है, सही है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि देखें, आपका अपना है, आप अपने किसी सीनियर से भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे से कंसल्ट करना है प्रॉपर्ली, ठीक है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं एक कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म जो है वो अपलोड हो जाएगा, उस फॉर्म को आप अपलोड कीजिए, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फिलअप कीजिएगा। तो उसकी एक माइनर सी कॉस्ट है $20 के करीब, बहुत कम सी, ताकि आप मेरे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने कैरियर काउंसलिंग करें प्रॉपर, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका ये क्या क्या है। जिसने लेना है ले, जिसने नहीं लेना वो ना ले, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप समझते हैं मैं बहुत अक्लमंद हूँ, तो आप ना लो भाई, आपको कोई मसला नहीं, लिमिटेड नंबर्स होंगे। लेकिन आपने वो कंपेयर करना है कि जो मुझसे कैरियर काउंसलिंग लेगा और जो नहीं ले रहा, या जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कह रहा है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे अकल की कमी नहीं है, वो कंपेरेबिलिटी कर ले, उनका बाद में देखिएगा और उनका बाद में देखिएगा। मैं सिर्फ हेल्प आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आपके हाथ में है, आपने क्या करना है क्या नहीं, मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ। मुझे इस वे में नज़र आ रहा है, मैं उस वे में हेल्प आउट करूँगा, ठीक है। तो लिमिटेड नंबर्स होंगे, लिमिटेड नंबर्स को मैं सिर्फ एंटरटेन करूँगा, ठीक। तो इट्स अप टू ऑन देम, जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते। तो ये सारा सिनेरियो है, तो इस तरह करके ये तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनको करियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा और स्पेशली जो ये हमारी डिग्री के रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा ये है कि थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, तो थोड़ी इनके माइंड के जो, अगर आज आप बैठे हुए हो, आपको अगर अगले 5 साल का नॉलेज मिल जाए, आपको तो नहीं पता अगले 5 सालों में क्या होगा,
इसको कहते हैं मिसिंग नॉलेज, ठीक है। यू डू नॉट नो व्हाट यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते कि आप नहीं जानते। तो जो आप नहीं जानते अगले 5 साल का प्लान है, आपको किसी के साथ कंसल्ट करने तो मे भी आपकी डायरेक्शन जो है ना वो राइट हो जाएगी।